आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ व्यू। ओके, चैप्टर नंबर 3 ऑफ व्यू। सबसे पहले इसकी हम थ्योरी को जानते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ओके, सबसे पहले देखते हैं ऑफ व्यू होता कैसे, हम लोग कैसे पहचाने कि ऑफ व्यू है। इस वाले कोष्टक में अगर इस वाले अगर कोष्टक में कुछ संख्या लिखी मिले, इस वाले या फिर इस प्रकार का कोष्टक हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोष्टक, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हो सकता है, A B C। इस प्रकार के अगर कोष्टक मिले तो क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑफ व्यू। इसमें के अंदर कोमा नहीं लगा होना चाहिए, जैसे 1 कोमा, ये नहीं होना चाहिए 1 2 3 4, मतलब कोमा नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो ये अगर इस प्रकार की कहीं दिखे तो क्या समझ जाना, ये ऑफ व्यू है। अब ऑफ व्यू समझ गए। अब ऑफ व्यू को कैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और ऑफ व्यू के बारे में जानते हैं क्या क्या ऑफ व्यू होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑफ व्यू, जैसे कि कोई ऐसी ऑफ व्यू है इस प्रकार की, ठीक है, जिसमें एलिमेंट A है, B है, C है, D E F G H I J K L है, ठीक है। तो हमारी जो ये एक जैसे A B C D, एक लाइन है ऐसी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, जो ये लाइनें होती हैं इनको हम बोलते क्या हैं? इनको हम बोलते हैं रो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। इंग्लिश में रो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पंक्ति। ओके, हम जैसे अब ये पहली रो है तो इसको क्या बोलते हैं? R1। ये दूसरी रो है, इसको क्या बोलेंगे? R2। ये तीसरी रो है, इसको क्या बोलेंगे? R3। इसी प्रकार इसको R4, या फिर फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, ऐसे इस प्रकार। जो इस प्रकार की लाइनें होती, जैसे एक ये आई, एक ये आई, एक ये लाइन आई, इस प्रकार की लाइनों को क्या बोलते हैं? कॉलम। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। ओके, जिसको ये पहली कॉलम है तो C से कॉलम बनता है, C से इसको C1 लिखते हैं, तो कॉलम से C बनता है, इसको रो से R बनता है, इसी प्रकार इसको C2 बोलेंगे। ये कौन सी तीसरी है तो इसको C3 बोलेंगे, समझ गए? अब इसमें हम देखते हैं ऑफ व्यू की, ये जो इसके अंदर एलिमेंट होते इसको कैसे बोलते हैं? जैसे ये है, कोई है, ये ऑफ व्यू है, दिख रहा है जी। जैसे 1 2 3 ABC लिखो, A B C D E F G H I, समझना। अब देखो इसको एलिमेंट है, जैसे ये 1 है, इसको क्या बोलेंगे? एक सेकेंड रुकना। अब देखना ये क्या होता है? A I J, इसको याद रखना, I J। I क्या कहलाता है? ये रो, और J क्या कहलाता है? कॉलम। ओके, अब जैसे तुमसे बोलें एक, जैसे 1 2 ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये वाली कौन सी रो है? R1 है। ये कौन सी है? सेकंड R2। ये थर्ड रो है, इसको R3 बोल दो। ये कौन सी है? C1, इसको बोल लो, इसको C2 बोल लो, इसको C3 बोल लो। अब समझना ये क्या, जैसे ये कहीं लिखा A2 3, मतलब ये I है। आई किसको दिख रहा? ये किसको दिख रहा? रो को दिख रहा। क्या दिख रहा? रो को।
ये क्या दिख रहा है कॉलम को, मतलब इसका मतलब क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो कौन सी है, ये तो पहली रो है, ये सेकंड रो है, और थर्ड कॉलम ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम ये है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा, ये वाला एलिमेंट क्या है, A23। समझ गए। अब जैसे आपसे पूछें जैसे ए, अब ये कौन, जैसे ये आपसे पूछें A31 कहाँ होगा, ये देखें ये कौन से 3 क्या दिखाती है, रो दिखाती है, क्या दिखाती है रो। ये 1 क्या दिखा, इधर वाली क्या दिखाएगा कॉलम, मतलब पहले वाला रो दूसरे वाला कॉलम। जैसे ये पहले वाला क्या है रो है, दूसरे वाला कॉलम है। समझ गए। अब ये को रो A31 मतलब कहाँ होगा A31, ये कौन सी है, पहले कौन सी है, तीसरी रो, तीसरी कौन रो है ये। अब कौन, ये क्या दिखाता है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या A31। समझ गए। इसी प्रकार ये क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22, A32, A33। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे कि कोई मैट दिख रहा, एक सेकेंड, हाँ, कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, बस इसी है, यही है। हाँ, आपसे इसमें पूछे, और लिख लो 7 8 9, ठीक है। आपसे पूछे कि A23 कौन सा है, तो 2 के पहले वाला 2 है, क्या दिखाएगा रो, और दूसरे वाला क्या दिखाएगा कॉलम, मतलब दूसरी रो है तीसरी कॉलम, दूसरी रो है तीसरी कॉलम, मतलब 6 एलिमेंट है। ओके। और जैसे आपसे पूछे A31 मतलब 3 तीसरी रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम ये वाला है 7। इसी प्रकार नंबर लिखना, जैसे A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या दिखाती है रो, ये क्या दिखाती है कॉलम। समझ गए। तो सेकंड रो कौन सी है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये सेकंड रो ये है, और सेकंड कॉलम ये कौन सा है, ये 5। इसी प्रकार नंबर लिख लेना। ओके। अब हम देखते हैं इसमें अवयव की कोटि क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अवयव की कोटि, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। समझ गए। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे किस टाइप में लिखा होता है, M इंटू N टाइप में लिखा होता है। अब M क्या, ये क्या दिखाता है तुमको, रो दिखाता है, और ये क्या दिखाता है कॉलम। ओके। अब देखना यहाँ पर M इंटू N क्या होगा, M क्या दिखाता है रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो क्रॉस। N क्या दिखाता है कॉलम कितनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो ऑर्डर इसका कितना होगा 3/4। समझ गए। एक एग्जाम्पल फिर और देख लो। जैसे कोई मैट्रिक्स ये 1 2 3 4 5 6। ओके। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ये कितना रो 1 2 3 3, कॉलम कितना 1 2 3/2, तो ऑर्डर कर कितना 3/2। समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या आप देखते हैं इसमें अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। एक सेकेंड, चलो हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, ठीक है। अवयवों की संख्या देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट, जैसे कि ये A B C D E F, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो अवयवों की संख्या कैसी है, कैसे लिखते हैं अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने, 6, ठीक है। अगर कहीं इसमें बहुत सारे नंबर होते, जैसे कि चलो दूसरा तरीका यही देख लो। और कैसे पता करते हैं, कितना ऑर्डर कितना है इसका, 1 2 3, 3/2, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना, 6 आ जाएगा। अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो ऑर्डर होगा उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दो, सीधा सीधा निकल आएगा अवयवों की संख्या। ओके, अब एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर नए पेज में लगाओ, नहीं उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 है ये वाला, ये उदाहरण नंबर 2, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, कितने, 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, कोई अवयव है तुम्हारे पास इस प्रकार का है, ठीक है। या मैं इसमें अवयव कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 8। जैसे 8 कैसे हो सकते, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 1 2 3 1 2, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H, 8 अवयव हैं। इस प्रकार की भी 8 अवयव हो सकते हैं, इस प्रकार के 8 अवयव हो सकते हैं, A B C D E F G H, इस प्रकार के भी हो सकते हैं, समझ रहे। ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के भी हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार के एक ही A B C D E F G H, इस प्रकार के भी अवयव हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, ये पूछ रहे हैं कि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या क्या हो सकती हैं। संभव कोटि देखो, इसकी कोटि कितनी होगी, कितने रो हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, इसकी कोटि ये है। इसकी कोटि देखो क्या हो सकती है, 1 2 3 4, 4/2, इसकी देखो कोटि 1 2 3 4, ये तो एक ही है, 1/8। कुल मिला कोटि अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे, इसका तरीका कैसा है सॉल्व करने का, वो हम बताएंगे, ठीक है। अगर इसमें तो मान लो तो ठीक 8 अवयव हैं, हम लोग निकाल लेते, कहीं अवयव 56 दे देते, तब तो बहुत सारे मैट्रिक्स बनती हैं ऐसे, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल नंबर कौन सा, सेकंड, बोल रहे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट
8 है। तो इसका तरीका कैसे करना है सॉल्व करने, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के करो फैक्टर, 2 दूनी 4, सॉरी ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे 8 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक अपने मन से लिख लेते हैं, ठीक है। किसको, 8 को लिखो। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, सबसे पहला फर्स्ट टाइम जो 8 है, जिस एलिमेंट के हमको करने हैं, जिस एलिमेंट से हम सब पता करने कितनी कोटनी है, कितने क्या है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, एक बार 8 इंटू 1 लिख दो, कोमा लगा के, एक बार 1 इंटू 8 लिख दो, समझ गए। इसका मतलब का 8 क्या है, रो हैं, और कॉलम कितना, फर्स्ट। 8 रो कैसी बनती हैं, 8 रो ऐसी तो बनती हैं, जैसे कि 8 रो मतलब जैसे ये लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगी, रो। कॉलम ये क्या, तो पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, और कॉलम कितना, एक ही है, समझ गए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 8/1, इस प्रकार का। अगर 1/8 हो तो इस प्रकार का, समझ गए। एक सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका सबसे पहले 8 जिसका पूछा जाए, 8 इंटू 1 1 इंटू 8, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इधर देखो, इसको एक बार छुपा लो, कितना, 2 इंटू 4 कर लो, 2 इंटू 4 कर लो। अब उल्टा इसका कर लो, 4 इंटू 2, इतना हो गया। अब इसको छुपा लो, तो 4 इंटू 1 बात एक ही है, और कुछ नहीं, इतनी हो सकती हैं, कितनी है, 1 2 3 4 प्रकार की बन सकती हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और बताएंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, चलेगी इधर बताएंगे, हैं हाँ। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार, ये देखते हैं आव्यूह के प्रकार। अब ये क्वेश्चन बताएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आगे बताएंगे। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितनी प्रकार की होती हैं। क्या देखते हैं, आव्यूह के प्रकार। या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। नंबर 1, इस कॉलम मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्तंभ, आव्यूह, ओके। अब कॉलम मतलब कॉलम ज़्यादा होने चाहिए और रो कम होने। कॉलम ज़्यादा कैसे, ऐसे इस प्रकार के कॉलम बोल सकते हैं, जैसे ABCD, यहीं तक। इसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4, रो कितनी है, एक रो 4। मतलब अगर कॉलम बोले तो ये वाला 1 हो जाएगा, अगर रो बोले तो रो मैट्रिक्स बोले तो ये वाला 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या आता है, पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। क्या, पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या, पंक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। पंक्ति ज़्यादा कब होती हैं, जैसे कि ABCD, ये कितने, 1 2 3 4, मतलब 4/1, इस प्रकार का, समझ गए। अब दूसरा क्या आता है आपका, विकर्ण आव्यूह। तीसरा नंबर
विकर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसका क्या होता है, इसमें कैसे होते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे इस प्रकार की, इसमें क्या होता है, ये ए बी 0 0 0 बी 0 0 0 सी, मतलब ये वाले एलिमेंट होंगे, ये वाले एलिमेंट, इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण, ये वाले एलिमेंट हो के छोड़कर और जितने एलिमेंट हैं वे क्या होने चाहिए, 0। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक तो चीज़ भूल ही रहे, एक सेकंड रुकना। इससे पहले क्या आता, वर्ग आव्यूह आता, वर्ग आव्यूह। चलो आगे इसको देख लेना, इसको 4 नंबर डाल लो, इसको 3 नंबर डाल लो। क्या था, वर्ग आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है कि जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगी। देखना, जैसा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, 7 8 9। रो कितनी है, 1 2 3। कॉलम कितने, 1 2 3, मतलब 3 बाई 3 का, ठीक है। इसमें ए बी सी डी, रो कितनी, 2 है, कॉलम कितने, 2 है, 2 बाई 2 का। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये चीज़ सेम होनी चाहिए, 2 बाई, जैसे इसमें कितने 1 ए मान लो, कितनी रो है, 1, कॉलम कितने, 1 1 बाई 1। ये इनको क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये वाले जितने एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, इसको विकर्ण बोलते हैं। समझ गए, विकर्ण, जैसे ये क्या विकर्ण, और विकर्ण आव्यूह किसको बोलते हैं, ये वाले एलिमेंट होंगे और बाद बाकी जितने हैं उसको 0 होना चाहिए। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर 5 नंबर, इसके अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे कि ये हैं, जैसे 2 0 0 0 यहाँ पे, 2 0 0 0 यहाँ पे 2, मतलब ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह। जैसे कि ये, जैसे x है 0 x 0, तो ये सेम होने चाहिए। समझ गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबसे अच्छी है, अच्छा है, इसको याद रखना। 6 नंबर, हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंग्लिश वाला याद रखना। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे जो विकर्ण आव्यूह में एलिमेंट होते हैं, जैसे
1 0 0 0 1 इसमें क्या होता है, ये वाले जो एलिमेंट होते 1 1 होने चाहिए। इसमें क्या तो सेम सेम होने चाहिए। इसमें क्या 1 1 1 के अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर ये मत कर 2 2 2 हो, नहीं नहीं, केवल 1 1 होने चाहिए। जैसे एक अगर अब ये देखो कितने की है, एक 3/3 की है, 3/3 इसको हम क्या लिखते हैं, I3। तो इससे क्या पता चलता है 3/3 की हाफ व्यू है। और इस जैसे ये है I2 का मतलब 2/2 की, मतलब 1 0 0 1 2/2 की। अगर I1 लिखा हो तो मतलब 1/1 की 1, और कुछ तो है ही नहीं है। समझ गए, ये वाले एलिमेंट 1 होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, शून्य हाफ व्यू, 7 नंबर। क्या था, शून्य हाफ व्यू, 0 मैट्रिक्स। इसमें क्या आता है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये मान लो 0 0 0 0 0 0, ये क्या आता है, 0 मैट्रिक्स, इसको O से लिखते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये 0 0 0 0, मतलब इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट अगर 0 0 हैं तो उनको क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स। अब ये इतना का क्या होता है, टाइप्स, इतने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। अब एक और देखते हैं, इसमें हैश डाल लो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इक्वलिटी और मतलब जैसे, चलो जैसे ये लिखा है, एक क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है, तब आएगा समझ में। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 2a + b, हम उतार देते हैं फिर आपको समझाते हैं। 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d, ये चीज़ लिखी है। इक्वल टू क्या, 4 11 - 3 24, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। थोड़ी ने एक चीज़ बता देते हैं इधर। जैसे ये मैट्रिक्स है A B C D इक्वल टू है 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या आता है, ये वाला जो एलिमेंट है किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, मतलब A बराबर क्या है, यहाँ से 1, B बराबर 2 है, C बराबर 3 है, और D बराबर 4 है। ओके, एक चीज़ और देख लो, ये नोट डालकर देखना, इसमें क्या नहीं हो सकता। जैसे कि ये है A B C D, आगे लिखा है 1 2 1 2, यहाँ पे A और डाल लो, क्या A है, 1 2 3 4, समझ ना, ये क्या A। अब यहाँ से क्या पता A की वैल्यू कितनी है, 1, A की वैल्यू कितनी 1, और यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी होगी 4। इसमें क्या A की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा कभी अगर तो आपको ऐसा कभी दिखे तो समझ लेना ये गलत है। क्या है, गलत है, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हो सकता है, जैसे कि A B C D, यहाँ पर 1 2 1 1, मतलब का A की वैल्यू कितनी 1 है, C की वैल्यू कितनी 1 है, D की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब A की वैल्यू 2 नहीं आ सकती हैं, A की वैल्यू 2 नहीं आ सकती हैं। इतना समझ गए। आप क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, एक सेकेंड रुकना।
देखो क्या करें, सबसे पहले ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर लिख लो 2a + b किसके बराबर 4 के, इसके इक्वेशन नंबर 5। अब ये बराबर किसके, इसके बराबर a - 2b बराबर कितना -3। अब ये बराबर किसके होगा, इसके बराबर, यहाँ पे लिख लो 5c - d बराबर किसके होगा 11 के, या फिर थर्ड नंबर, इसको सेकेंड नंबर। ये बराबर किसके होगा, इसके, मतलब a 4c + 3d बराबर 24। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व इनको करोगे, इनको क्योंकि a b इसमें है, a b इसमें है, तो इनको लिख लें। इसको ऐसे 2a + b = 4। अब इसमें सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2a - 4 भी हो जाएगा = -6 हो जाएगा। इसमें किसका 2 का मल्टीप्लाई करके रख दिया। सॉल्व करना आता है इसको, आप कर लेना, 11 में खूब उसमें किया होगा, 11 में किया होगा, 10th में किया होगा। अब इसमें क्या करेगा, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, क्या करेंगे घटाने पर, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का 1 4 भी, एक प्लस का कितना, प्लस का 5 भी हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 दूनी 2, ठीक है। अब b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण, एक सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से रखो 2a + b की जगह कितना है, ये फर्स्ट है 2 बराबर 4, तो 2a बराबर घट जाएगा, 2 बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ गए। अब इसी प्रकार इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करने का क्या, ये क्या लिखा 4c + 3d बराबर 24 लिखा है। अब इसको अब देखना है, यहाँ पर d कैंसिल करोगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का कर दो, 3 का 5 या 15c - 3d 11 या 33। अब जोड़ दो, ये कट जाएंगे, 15 और 4 कितने 19c, इनको जोड़ो, 4 3 7, 4 3 2 5, 19 दिया 57। c की वैल्यू कितनी 3। अब c की वैल्यू इसमें रख दो, 5 या 15 में से 11 गई, कितनी बचेगी d की वैल्यू 4। ठीक है, ये सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट, अब इतनी तो क्या होगी थ्योरी, अब आपको हम प्रश्नावली ये समझाएंगे 3.1 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।